हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी नामों को इंग्लिश में किस प्रकार लिखा जाता है ये सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों के लिए इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। जैसे क के लिए के लिखा जाता है, ख के लिए के एच लिखा जाता है, ग के लिए जी लिखा जाता है, घ के लिए जी एच लिखा जाता है, च के लिए सी एच लिखा जाता है, छ के लिए सी डबल एच लिखा जाता है, ज के लिए जे लिखा जाता है, झ के लिए जे एच, ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, ण के लिए एन, त के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, ण के लिए एन, त के लिए टी, थ के लिए टी एच, थ के लिए टी एच लिखा जाता है, द के लिए डी, ध के लिए डी एच, न के लिए एन, प के लिए पी, फ के लिए पी एच या एफ लिखा जाता है, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए या तो वी लिखेंगे या डब्ल्यू लिखेंगे, श के लिए एस एच लिखेंगे, श के लिए एस एच, स के लिए एस, ह के लिए एच, क्ष के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर और ज्ञ के लिए जी एच लिखा जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि इन सभी अक्षरों के नीचे हलंत लगाया गया है। ये हलंत जो है वो प्योर कॉन्सोनेंट मतलब शुद्ध व्यंजन ध्वनि कहेंगे जिसे हम को व्यक्त करता है, अर्थात इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है। जब आप क बोलते हैं तो क प्लस अ मिलकर पूरा क बनता है। यहाँ पर हलन लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें कोई भी स्वर ध्वनि नहीं है। ये प्योर कॉन्सोनेंट मतलब शुद्ध व्यंजन ध्वनियाँ हैं। अब यहाँ देखेंगे हम नीचे मात्राएं। इन मात्राओं में आप देखेंगे सबसे पहले जिसे लिखा है क के लिए के ए लिखा जाता है, का के लिए के ए, छोटी की छोटी मात्रा, क में छोटी की मात्रा के लिए के आई, क में बड़ी की मात्रा के लिए के डबल ई, क में छोटे ओ के लिए के यू, क में बड़े ओ के लिए के डबल ओ, क में ए के लिए के ई, क में आई के लिए के ए आई, क में ओ के लिए को, क में औ के लिए के ए यू और क में अम की मात्रा के लिए के ए एम या के ए एन लिखा जाता है। और इसी प्रकार ये जो मात्राएं हैं, हमारी 12 मात्राएं होती हैं हिंदी में। ये 12 मात्राएं सभी अक्षरों में लगाई जाती है और इन सभी के लिए जो मात्राएं होती है वो लगभग एक सी होती है। केवल आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो कॉन्सोनेंट है उनके लिए कौन से अक्षर लिखे जाते हैं और उन्हीं में आपको मात्राएं लगानी है। तो आइए अब मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, उन नामों को हम लिखकर देखते हैं इसकी सहायता से। जो हमारे पास ये पेपर है, जो सबसे पहला नाम लिखा है रवि। इस रवि को इंग्लिश में किस प्रकार लिखेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि र कहाँ लिखा हुआ है और किस प्रकार से उसको हम लिखते हैं। ये देखिए, र के लिए लिखा जाता है आर ए। तो सबसे पहले हम र के लिए रवि लिखने के लिए आर ए लिखेंगे। उसके बाद व में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो व में छोटी की मात्रा के लिए हम देखेंगे कि या तो डब्ल्यू आई लिखेंगे या फिर वी आई, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि व के लिए दोनों लिखे जाते हैं, या तो डब्ल्यू लिखा जाता है या फिर वी भी लिखा जाता है, दोनों चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हम वी लिखेंगे क्योंकि सामान्यतः सभी लोग व के लिए रवि लिखने के लिए वी का ही उपयोग करते हैं। तो हम भी वी के लिए डब्ल्यू लिखेंगे, वी लिखेंगे और उसमें आई लिखेंगे छोटी की मात्रा के लिए। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये हो गया हमारा
रवि। दूसरा नाम लिखा है राजेश। राजेश के लिए आप देखिए सबसे पहले र में आ की मात्रा लगी है। र में आ की मात्रा के लिए आर ए लिखा हुआ है, तो आर ए के लिए र में आ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे रा। और ज में ए की मात्रा लगी है, देखेंगे हम जो कहाँ लिखा हुआ है। ज में ए की मात्रा के लिए जे ई, ये देखेंगे हम ज में ए की मात्रा के लिए जे ई लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आर ए लिखा, उसके बाद जे ई, फिर श लिखा है, श शलजम वाला। तो इसके लिए देखेंगे हम कि श शलजम के लिए इंग्लिश में किस प्रकार से हम क्या लिखेंगे। श शलजम के लिए देखें एस एच ए लिखा हुआ है श के लिए, तो हम लिखेंगे एस एच। और हमें ये बात ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी अक्षर किसी शब्द में अंत में आता है तो उस अक्षर के लिए हमें ए नहीं लगाना है, उसके पीछे क्या नहीं करना है, ए नहीं लगाना है, नहीं तो उसका उच्चारण जो है वो बदल जाता है, वो श की बजाय शा हो जाएगा। इसलिए हमें चूँकि यहाँ पे केवल श लिखना है, इसलिए हमने केवल एस एच लिखा है। तो ये हो गया राजेश। इसी प्रकार से हम क में छोटी के लिए के आई, र के लिए आर ए और न के लिए एन, इसमें पीछे ए नहीं लगाना है। नंद किशोर के लिए एन ए, न के लिए एन ए, फिर ऊपर अनुस्वार लगा है, बिंदी लगी है, इसके लिए हम एन लिखेंगे वापस से। द के लिए डी लिखा जाता है। और किशोर के लिए के आई, क में छोटी की मात्रा है, एस एच आएगा। श शक्कर के लिए, श शलजम के लिए, और उसमें ओ की मात्रा लगी है, तो ओ की मात्रा हम लगा देंगे उसमें, और आर। इस प्रकार से नंदकिशोर। मुकेश के लिए एम यू, म में छोटे ऊ की मात्रा के लिए देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। म में छोटे ऊ की मात्रा के लिए एम यू लिखा जाता है, तो म में छोटे ऊ की मात्रा के लिए एम यू लिखा। क में ए की मात्रा के लिए, क में ए की मात्रा के लिए आप देखेंगे के ई लिखा हुआ है, तो के ई लिखेंगे। और श के लिए वापस से एस एच। इसी प्रकार नयन के लिए एन, न के लिए एन ए, वाई के लिए, य के लिए वाई ए, और न के लिए वापस से एन। गीता, ग में बड़ी की मात्रा लगी है, ग में बड़ी की मात्रा के लिए गे जी डबल ई लिखा जाता है, तो हमें आ की मात्रा के लिए टी ए लिखा जाएगा। इस प्रकार से रुद्राक्ष लिखने के लिए हम लिखेंगे आर यू डी आर ए के एस एच, रुद्राक्ष। इसी प्रकार लिखेंगे कमल। इसी प्रकार लिखेंगे कौशल्या, क में औ की मात्रा लगी है। अब देखेंगे क में औ की मात्रा के लिए क्या लिखा हुआ है, के ए यू। के ए यू इसके लिए लिखा जाता है, तो के ए यू एस एच श के लिए, और एल वाई ए। यहाँ पर य में आ की मात्रा है, इसलिए पीछे ए लिखना पड़ेगा हमें, तभी ये या बनेगा। इसी प्रकार चेतन के लिए, च के लिए सी एच लिखा जाता है, ए की मात्रा है इसलिए ए लिखा जाएगा ई। तो के लिए टी ए और एन। इस प्रकार कन्हैया लाल के लिए के ए एन एच ए आई वाई ए एल ए एल। नरेंद्र के लिए एन ए आर ई एन डी आर ए। शिवराज के लिए एस एच आई वी आर ए जे। शिप्रा के लिए के एस एच आई पी आर ए। इशिता के लिए आई एस एच आई टी ए। तो इस प्रकार हमने देखा कि सारे नाम हमने लिखे, कुल मिलाकर ये 16 नाम हैं। इन 16 नाम को मैंने लिखा है। अब आप भी ऐसे कुछ नाम लिखें और उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। कुछ नए नाम लिखें, ये नाम तो है ही, इसके अलावा कुछ नए नाम आप लिखें, कुछ चीज़ों के नाम लिखें और अपनी
नाम को लिखने की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।